हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है के क्लासेस में। तो आज हम लोग भूगोल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे बिहार बोर्ड परीक्षा में, वो सभी पढ़ेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बिहार बोर्ड परीक्षा क्लास 10th 2025 के लिए यह भूगोल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी ज्योग्राफी का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। और फुल स्पीकर यानी साउंड पे आप पढ़ाई कीजिएगा, ताकि आपके पास हमारे आवाज़ सही से पहुंच पाए और आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकें। तो चलिए आज का सेशन। और एक और बात है आपसे कि जो आप लोग इसका तीसरा आज क्लास होने वाला है। अगर आप इसका पहला और दूसरा क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे ज़रूर देख लीजिएगा और अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। और जो भी आपका क्वेश्चन प्लीज़ ना याद हो उन्हें याद करने का प्रयास कीजिएगा, या नोटबुक पे लिख के प्लीज़ उसे याद कर लीजिएगा। यह हमारे बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और यह सभी क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन और आने वाले परीक्षा में भी पूछे जाएंगे 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? तो रानीगंज इसका राइट आंसर ये होगा, रानीगंज। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो यह कृष्ण नदी पर है। इसका राइट आंसर ये होगा, कृष्ण नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है? निम्न में से कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है? तो खनिज हमारा अजैव संसाधन का उदाहरण है। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में हुआ था। इसका राइट आंसर डी होगा, न्यूयॉर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? टाइगर परियोजना का शुरुआत 1973 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ये होगा, 1973 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, खंभात तेल क्षेत्र की खोज कब हुई थी? खंभात तेल क्षेत्र की खोज कब हुई थी? तो 1959 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर सी होगा, 1959 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। इसका राइट आंसर भी होगा, 1952। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? यहाँ पे पूछा है नवीकरणीय, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इन्हें पुनः नहीं बनाया जा सकता है, और जिन्हें पुनः बनाया जा सकता है वो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, काली मिट्टी उपयुक्त है, यानी काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। सबसे अधिक कपास उगाया जाता है काली मिट्टी पर। और काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। क्या है? रेगुर मृदा है काली मृदा का दूसरा नाम। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो यह प्रोटीन का है। इसका राइट आंसर बी होगा, प्रोटीन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो गेहूं हमारा रबी फसल है। इसका राइट आंसर सी होगा, गेहूं। और धान या चावल हमारा है जो खरीफ फसल है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, रबी की फसल किन महीने में बोया जाता है? रबी की फसल किन महीने में बोया जाता है? तो रबी की फसल हमारा बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में। काटा कब जाता है? तो यह रबी की फसल खरीफ की फसल अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। और रबी की फसल हमारा किस समय बोया जाता है? तो यह जून से जुलाई में बोया जाता है। अक्टूबर से नवंबर के बीच में काटा जाता है। अक्टूबर या दिसंबर या नवंबर के बीच में काटा जाता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, जून जुलाई। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? तो तंबाकू हमारा व्यावसायिक फसल नहीं है। और पूछेगा निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो गन्ना। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो गन्ना। हमसे पूछा है व्यावसायिक फसल, तो इसका राइट हो जाएगा तंबाकू। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो गन्ना हमारा रोपण फसल नहीं है, इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? तो भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल धान होता है, इसका राइट आंसर डी होगा, धान। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन खरीफ फसल है? निम्न में कौन खरीफ फसल है? तो हमारा मटर दिया है, चना दिया है, गेहूँ दिया है। तो निम्न में से कौन सा खरीफ फसल है? तो जो हमारा चना है ना, वो खरीफ फसल है। चना हमारा कैसी फसल है? खरीफ फसल। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी खेती में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? निम्न में से किसकी खेती में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? तो यह गेहूं की खेती में होता है, इसका राइट आंसर ये होगा, गेहूं की खेती। और यह क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है, प्लीज़ ज़रूर आप इसे देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। नवीन जलोढ़ मृदा को क्या अन्य क्या नाम से जाना जाता है? यानी नई जलोढ़ मृदा के क्या नाम से जाना जाता है? पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या नाम से जाना जाता है? तो खादर और बांगर मिट्टी में कई बार पूछा गया है, अंतर लिखे। यह 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नवीन जलोढ़ मृदा को क्या मिला जाता है? तो नवीन जलोढ़ मृदा को खादर मृदा कहा जाता है। और बांगर मृदा किन्हें कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर मृदा कहा जाता है, इसका राइट आंसर बी होगा, खादर मृदा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल है? वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल कौन है? तो वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल खरीफ फसल होता है, इसका राइट आंसर सी होगा, खरीफ फसल। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात बनाया गया? ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? तो यह कहाँ बनाया गया? तो यह दुर्गापुर में बनाया गया, इसका राइट आंसर डी होगा, दुर्गापुर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा, दुर्गापुर। सॉरी, एक बाय मिस्टेक हो गया, तो सॉरी एक एयर आ गया था, इसलिए बाय मिस्टेक हो गया था, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग यहाँ पे थे। ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा लौह इस्पात उद्योग बन गया था? ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बन गया था? तो यह दुर्गापुर में बन गया था, इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा रोपण फसल का उदाहरण है? तो रबर, गन्ना, चाय, ये सभी जो है ना, वो रोपण फसल का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण से नहीं करती है? निम्न में से कौन सा दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? तो मूंग जो होता है ना, वह नहीं करती है, इसकी राइट आंसर सी होगा, मूंग। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या बोला जाता है? तो पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी बोला जाता है, इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है? यहाँ पे पूछा है नहीं है, तो चीनी सीमेंट उद्योग हमारा नहीं है, इसका राइट आंसर सी होगा, सीमेंट उद्योग चूना पत्थर से बनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? और यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ दिया, तो इसका राइट आंसर सी होगा, सीमेंट उद्योग। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। नेपा नगर प्रसिद्ध है? नेपा नगर क्यों प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागजों के लिए प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, मोरमुआगो बंदरगाह कहाँ स्थित है? मोरमुआगो बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो मोरमुआगो बंदरगाह ये कर्नाटका में स्थित है, इसका राइट आंसर ए होगा, कर्नाटक। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, परिवहन के साधनों से सबसे सस्ता परिवहन का साधन क्या है?
परिवहन के साधनों से सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन है? तो वायु परिवहन, रेत परिवहन, जल परिवहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जल परिवहन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई का बंदरगाह है। इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है किससे? तो यह सड़क मार्ग से संबंधित है। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध कहाँ है? तो यह दिल्ली में है, यानी नई दिल्ली। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, डेक्कन ओएसिस रेलगाड़ी किस राज्य से चलती है? डेक्कन ओएसिस रेलगाड़ी किस राज्य से चलती है? तो यह तमिलनाडु से चलती है। इसका राइट आंसर डी होगा, तमिलनाडु। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र उत्तर रेलवे क्षेत्र है। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार सेवाओं का अंग है? निम्नलिखित में से कौन समाचार सेवाओं का अंग है? टेलीविजन दिया है, समाचार पत्र, टेलीफोन। तो ये सभी है। इसका राइट आंसर डी होगा, ये सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय विभाग डाक की स्थापना 1854 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, और आज का क्लास यहीं पर समाप्त हुआ। अगर आपसे एगो छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और यह सभी प्रकार के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, प्लीज़ आप लोग ज़रूर इसे याद कर लीजिएगा। और हमारे फाइनल परीक्षा में भी यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इसका पिछला 2 क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे भी 2 क्लास कर लीजिएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में बेहतर हो पाए। ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।